राजीव सिद्धार्थ को फ़ोन बार बार ट्राई करने लगा पर कोई फ़ोन ना उठा रहा था। राजीव स्विफ्ट के ड्राइवर से बोला, सही बोला था तूने, ये कैंसिल करने वाला 2-3 बार कॉल कर चुका है। उठाना मत साहब, उठाओगे तो रोने लगेगा। ड्राइवर नज़र रोड पर रख कर ऐसे बोला जैसे उसके अलावा बाकी सारे ड्राइवर तुच्छ थे। 5 बजने वाले थे। वो प्रगति मैदान पहुंच चुका था। ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले वो सिद्धार्थ के ड्राइवर से बात करना चाहता था, पर करे तो कैसे करे। सिद्धार्थ के ड्राइवर ने कोई कांटेक्ट जोड़ने की कोशिश ही ना की थी। तुम सिद्धार्थ को फ़ोन क्यों नहीं मिलाती? उससे बात हुई क्या? प्रीत का पारा हाई हो गया। मनीष, मैं फ़ोन में घुस के तुम्हारा सिर सिलबट्टे से कूट दूंगी। फ़ोन रखो, एक आवाज़ ना आए जाए तुम्हारी। आवाज़ मुझे भी नहीं आ रही यार, मनीष फिर बोला तो प्रीत ने खुद गुस्से से फ़ोन काट दिया। मनीष इतना समझ गया कि वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन क्यों गुस्से में थी? उसने आज से पहले तो कभी फ़ोन किया नहीं, जबकि कई बार सिद्धार्थ के साथ मिलना हुआ है। उसको फ़ोन करने की एक ही वजह हो सकती है। वैसे भी पूरे सफ़र में ये पहला घंटा ऐसा गया है जब सिद्धार्थ, लोकेश या राजीव का फ़ोन नहीं आया। मनीष ने सिद्धार्थ को फ़ोन मिलाया। पहली कॉल पूरी बजी। होशियार आदमी था, तुरंत समझ गया कि सिद्धार्थ फ़ोन नहीं उठा रहा और बहुत देर से नहीं उठा रहा। इसलिए प्रीत ने मुझे फ़ोन किया, क्यों नहीं उठा रहा? और प्रीत को उसे इतने फ़ोन करने क्यों सूझे, जबकि सिद्धार्थ ने खुद कहा था कि वो मंडे को प्रीत से मिलेगा। ऐसे कई सवाल मनीष के दिमाग में बजने लगे। दिल्ली पहुंचने में अभी समय था, सोचने को वक्त ही वक्त था। इसका मतलब सिद्धार्थ प्रीत से मिलने के लिए टाइम दे चुका था और हमें टंडा कर रहा था कि लेट क्यों हो रहे हैं। ट्रेन स्लो थी, पर लग रहा था कि आगे कोई स्टेशन आने वाला है। स्टेशन है तो नेटवर्क भी होगा। वो प्रतीक्षा करने लगा कि नेटवर्क आते ही राजीव को फ़ोन मिलाना है। राजीव ने मैसेंजर कॉल देखी तो प्रीत की थी। वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। वो काफ़ी देर तक देखता रहा कि उसे क्या जवाब दे। आखिर जब उसे लगा कि अब कट जाएगा तो उसने उठाया। दूसरी ओर से परेशान हाल आवाज़ आई, हेलो राजीव, कैसे हो? आप? ठीक ही हैं मोहतरमा, आप बताइए।
राजीव की आवाज में वो जोश नहीं था। ये प्रीत ने तुरंत पकड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे राजीव जल्दी से बात खत्म करना चाहता है। राजीव, सिद्धार्थ की कोई खबर है क्या? वो दिल्ली तो आ चुका था पर अब फोन नहीं उठा रहा। आगे बात उसने अधूरी छोड़ दी। प्रीत, मेरी बात हुई थी उससे। अब उसका फोन नहीं उठ रहा है। वो कैब में था, ये पता चला है। अब उसके कैब ड्राइवर को बस फोन करने ही वाला था कि आपका कॉल आ गया। प्रीत संशय में हुई। कैब ड्राइवर को फोन नंबर मिलाने के लिए। बात क्या है, मुझे जरा ठीक से बताएंगे आप? प्रीत, अभी ठीक से तो मुझे भी नहीं पता। मैं थोड़ी देर में बताऊं पता करके तो बेहतर नहीं? फिर भी आपको जो पता है वो बताइए प्लीज़। मैं पिछले 1 घंटे में 24 कॉल कर चुकी हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो मैसेज भी ना करे। राजीव समझ गया कि ये प्रगति मैदान वाले रूट पर कैसे पहुँच गया। ज़रूर ओखला मिलने जाने वाला था। तभी उसने गौर किया कि मनीष की वॉइस कॉल आ रही थी। उसने उस कॉल को काटा और हिम्मत करके प्रीत से बोला, प्रीत, अभी मुझे डिटेल्स तो नहीं पता पर सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो गया है। इतना बोलते ही वो चुप हुआ और प्रीत की जोर से आवाज आई, व्हाट? अभी परेशान नहीं हूँ, किसी बात की चिंता मत करो। उसका कैब ड्राइवर उसे किसी हॉस्पिटल ले गया है। मैं पता करके आपको बताता हूँ। आप मुझे बस 10 मिनट दो। अरे पर कैसे? प्रीत की परेशान हाल आवाज अब और चिंतित लगने लगी। प्रीत, मुझे भी नहीं पता। मैं आपसे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे 10 मिनट दें। मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, जो भी बात हो मुझे तुरंत बताइए। मैं तुरंत आ जाऊंगी। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। राजीव ने ठीक है कहते ही कॉल कट किया। उसने कॉल कट ही किया था कि मनीष का फ़ोन आ गया। भाई, सिद्धार्थ का कुछ पता है? कहाँ गया वो? राजीव खुद पर काबू पाते बोला, भाई थोड़ी देर रुक, अभी पता करके बताता हूँ। अरे प्रीत की कॉल आई। राजीव ने पूरा वाक्य भी नहीं सुना और फ़ोन काट दिया। वो ड्राइवर को कॉल मिलाने ही वाला था कि लोकेश का कॉल आ गया। उसने काटा, फिर फ़ोन बज उठा। राजीव फ़ोन पर फट पड़ा, अबे साले 2 मिनट रुक नहीं सकता? जब मैं फ़ोन काट रहा हूँ तो 2 मिनट रुक जा साले। थोड़ा चैन ले ले साले। राजीव इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसका ड्राइवर भी डर गया और गाड़ी बिना कहे मेन रोड पर डाल दी। लेकिन आदत के विपरीत लोकेश
आराम से बोला, भाई। राजीव, क्या है? बोल अब जल्दी। राजीव फिर रूखे स्वर में पूछने लगा। भाई, मुझे कोरोना हो गया। लोकेश की फंसी सी आवाज आई। सिद्धार्थ की हल्की सी आंख खुली। उसे अपना सिर बहुत तेज दुखता महसूस हुआ। चारों तरफ देखने की कोशिश की तो सिवाय रोशनी के कुछ ना समझ आया। बस ये लगा कि आँख पर तेज रोशनी पड़ रही है। माथे पर हाथ लगाना चाहा तो हाथ उठे नहीं। उसने समझने की कोशिश की तो जाना कि वो किसी गाड़ी की बैक सीट पर बंधा पड़ा है।